अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहां देखिएगा। पुत्रो, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था। ये तो वही है न्यू का न्यू। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो ये एक इन 5 अवयवों से आकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया। देखो आकार से उत्तरवर्ती मुख से आकार माने ए और पश्चिम मुख से ऊ, ए ऊ मैं, इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये 5 इन सभी अवयवों से, इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन 5 मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपनी अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत कर रहा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय ये अनुवादकर्ता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन 5 अक्षरों से, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर इस प्रकार ये 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है, यहाँ से इन 5 से मिलकर ये एक अक्षर हो गया, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको ये पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो कि आप जी जो साधना करते थे वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कार्य सिद्धि होती है, न उनका कोई सुख प्राप्त होता है, यूजलेस। तो ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवाद है सारी। केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं। अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से
आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। ये देखिए, ये वही पुस्तक है श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे। इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार ए, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह 5 प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय। ये मूल संस्कृत देख लो, ये 19वां है। एकीभूत होकर के ओम इति एकाक्षरम अभवत। कितने भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर हो गया 5 अक्षरों से मिलकर।